नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग बीपीएससी ट्री सीएस मॉक टेस्ट 7 देखेंगे अभी। ठीक है, 22 क्वेश्चंस लगभग हैं, जिसमें कुछ सिंपल भी हैं, मतलब आपको आते ही होंगे, और कुछ थोड़े मतलब हायर लेवल के हैं कि अपन मतलब सब कुछ ही देख के चलेंगे। ठीक है, तो आ जाइए पहले सवाल पे। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो बहुत सीधा सा ये है इसका आंसर, टोपोलॉजी बोलते हैं। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर हब? सेंट्रल कंट्रोलर और हब ये किस टाइप में मिलता है? सेंट्रल कंट्रोलर हब मान लेते हैं ये है, और ये सब क्या है? नोड्स हैं, मतलब कंप्यूटर्स हैं। ठीक है ना? तो इस कौन से में ऐसा होता है? ये स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम है। ठीक, तीसरे सवाल पे आते हैं। डैश टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन मतलब क्या हो गया, है ना? ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, ये किसका एग्जांपल है? ये बस टोपोलॉजी का ये है। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स कंट्रीज और होल वर्ल्ड। ठीक है, सारी जगहों मतलब बहुत बड़ा जब बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, दैट इज वैन। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस। आपके कॉलेज, आप ये नहीं मतलब जो भी पढ़ते होंगे कॉलेज में, उनके कॉलेज वगैरह में जो होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, या फिर आप किसी ऑफिस में होता है उसको क्या बोल देते हैं? हम लोग लैन बोल देते हैं। लैन बार आपने देखा होगा ना, वो डाल के थोड़ा स्पीड बढ़िया मिल जाता है, वाईफाई में थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, टीडीएम स्लॉट्स। टीडीएम क्या होता है? टीडीएम होता है अपना टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स होता है ये। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। द शेयरिंग ऑफ अ मीडियम एंड इट्स लिंक बाय टू और मोर डिवाइसेस इज कॉल्ड। शेयरिंग ऑफ मीडियम एंड इट्स लिंक बाय टू और मोर डिवाइसेस। ठीक है, तो ये शेयरिंग वाला जब भी आ जाए इस तरह का चीज़, तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड इन किस तरह का स्विचिंग मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग यूज़ करते हैं? हम लोग सर्किट स्विचिंग मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं। जैसे मल्टीप्लेक्सर होता है ना, इनपुट लाइन्स होते हैं 4। ठीक है, एक आउटपुट लाइन होता है, 2 सिलेक्शन लाइन होता है, S0 S1 होता है। ठीक है, I0 से I3 तक होता है, और ये आउटपुट होता है। ठीक है, तो इस तरह की बातें हो रही हैं, सर्किट स्विचिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज्ड टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स? ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल्स को भेजने के लिए हम कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं? हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं? TDM यूज़ करते हैं। इफ़ there are n signal sources of same data rate, then the TDM link has dash slots। ठीक है, तो अगर n, अब ये इस तरह के जो सवाल है ना, वो थोड़ा मतलब थ्योरी वगैरह में कवर नहीं होता। थ्योरी में तो आप पढ़ने जाएंगे तो ये सब शायद आए भी नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है कि कहीं कहीं से उठा के लाया हुआ है, तो देख लेने से क्या होता है ना कि कुछ ऐसा आ जाए एग्जाम में तो आप कर पाएंगे। n सिग्नल सोर्सेज ऑफ सेम डेटा रेट, देन द TDM लिंक हैज़ कितने स्लॉट्स होंगे? n सिग्नल सोर्स हैं तो यहाँ पर n स्लॉट्स ही होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इफ लिंक ट्रांसमिट्स 4000 फ्रेम्स पर सेकेंड, ईच स्लॉट हैज़ 8 बिट्स, द ट्रांसमिशन रेट। इसका अब ये क्या है ना, फॉर्मूला बेस्ड थोड़ा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये फॉर्मूला बेस्ड हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन रेट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ट्रांसमिशन रेट इक्वल्स टू, ठीक है, FPS फ्रेम्स पर सेकेंड इनटू, ठीक है, साइज ऑफ स्लॉट, साइज ऑफ ईच स्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4000 इंटू 8 बिट्स। ठीक, ये पर सेकेंड है, ऑब्वियसली पर सेकेंड है, फ्रेम्स पर सेकेंड है, तो 8 4 32 हो गया, 32,000 बिट्स पर सेकेंड। अब ये 3203 को हटाकर क्या लिख सकते हैं? के लिख सकते हैं, है ना? यहाँ के नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 32 kbps, kbps। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। द स्टेट व्हेन डेडिकेटेड सिग्नल्स आर आइडल। जब डेडिकेटेड सिग्नल्स जो होते हैं वो आइडल होते हैं, मतलब क्या होता है कि आइडल मतलब सोना हुआ डॉर्मेंट टाइप का। ठीक है, तो वो साइलेंट होता है उस टाइम पे, साइलेंट। वो था ना एक डायलॉग, साइलेंट हो जाए वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। फटा पोस्टर निकला हीरो, तो साइलेंट से
साइलेंट पीरियड होता है, ठीक है। सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। मल्टीप्लेक्सिंग प्रोवाइड्स, मल्टीप्लेक्सिंग से हम क्या करते हैं बेसिकली, एक तो एफिशिएंसी मिलता है, एक प्राइवेसी मिलता है। एंटी जैविंग का ये नहीं है, एंटी जैविंग के लिए मतलब अलग चीज़ है, ये दो चीज़ें हैं, इसलिए मोर देन वन अबव इसका सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। In TDM, the transmission rate of a multiplexed path is always dash the sum of transmission rates of the signal sources। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि हमेशा ग्रेटर देन होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन कौन सा अपना ये है। अब इस तरह के सवाल मतलब हैं थोड़े, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, बट अब इतना टाइम नहीं कि मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, ठीक है। आगे के एग्जाम्स में मैं कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट भी साथ में लेके चलूँ, थोड़ा लंबा रखेंगे उस चीज़ को, बट अभी के लिए तो बस क्वेश्चन हो जाए और थोड़ा रट्टा मार लीजिए, ठीक है। रट्टा इसलिए मैं मारने बोल रहा हूँ क्योंकि यही उठ के आने वाला है, मतलब सॉरी ऐसा ही कुछ उठ के आने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिले इज फेस्ड बाई पैकेट इन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन एंड सिस्टम टू अनदर। डिले कौन सा फेस किया, तो वन एंड ऑफ द सिस्टम टू अनदर। अगर एक नोड से दूसरे नोड तक जा रहा है तो कौन कौन से डिले मिल सकते हैं आपको। प्रोपोगेशन डिले मिल सकता है, यस। क्यूइंग डिले भी मिल सकता है, ट्रांसमिशन डिले भी मिल सकता है, ठीक है। तो तीनों ही डिले मिल गया, मतलब अपना चौथा आंसर सही हो गया। For 10 Mbps Ethernet link, if the length of the packet is 32 bits, the transmission delay। अब ट्रांसमिशन डिले का भी फॉर्मूला होता है, ट्रांसमिशन डिले इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पैकेट। डरिएगा मत, इन सवालों से आ जाएगा। कौन सा कटअप, मतलब 120 सवाल है ना आपके पास, तो तुक्का में लगाइए, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लीजिए, तुक्का लगाइए, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लीजिए, तुक्का लगाइए, और अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो मतलब 65-70 रुपये तक कट ऑफ क्लियर हो ही जाना चाहिए। लेंथ ऑफ द पैकेट कहाँ गया, हाँ, ट्रांसमिशन डिले इक्वल टू लेंथ ऑफ द पैकेट अपॉन ट्रांसमिशन रेट, ठीक है। लेंथ ऑफ द पैकेट क्या है, 32 बिट्स, ट्रांसमिशन रेट क्या है, 10 Mbps है, 10 की पावर 6, ठीक है, बिट्स पर सेकंड। यहाँ होने से क्या हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, राइट। थोड़ा ये मैथमेटिक्स है, इनटू सेकंड्स आ जाएगा, तो बिट्स से बिट्स कट गया, ये क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -6 सेकंड्स। अब ये 10 की पावर क्या बोल सकते हैं, माइक्रो सेकंड्स। हमसे आंसर क्या पूछा, माइक्रो सेकंड में ही पूछा, यानी कि सीधा 3.2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जामाइन द पैकेट्स हेडर एंड डिटरमाइन वेदर टू डायरेक्ट पैकेट, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जामाइन द पैकेट्स हेडर एंड डिटरमाइन वेयर टू डायरेक्ट द पैकेट इज पार्ट ऑफ, ठीक है। तो आप अगर उसको ये कर रहे हैं, मतलब कोई एक पैकेट आया हुआ है, उसको डिटरमाइन कर रहे हैं कि कहाँ पर इसको भेजना है, हेडर को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग डिले। आप बेसिकली उसको प्रोसेस कर रहे हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिले बोलते हैं। गिवन L इक्वल्स टू नंबर ऑफ बिट्स इन द पैकेट, L इक्वल्स टू नंबर ऑफ बिट्स इन द पैकेट, A इज एवरेज रेट, R इज ट्रांसमिशन रेट, द ट्रैफिक इंसेंटिव। ट्रैफिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लेंथ ऑफ पैकेट इंटू एवरेज ट्रांसमिशन रेट अपॉन करेंट ट्रांसमिशन रेट। छुपा तो नहीं छुपा, कि वो मेरा फोटो आता है ना साइड में, तो उसके पीछे कभी कभी चला जाता है, ध्यान नहीं रहता, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है कि मैं कितनी दूर में दिख रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रांसमिशन इंटेंसिटी की बात हो रही थी, ये है। यहाँ से क्या आ जाएगा, अपन अगर देखेंगे तो L इंटू ए अपॉन आर, ठीक है। तो L इंटू ए अपॉन आर कौन सा है, ए है अपना आंसर, ठीक है। चलिए 19वां सवाल पे। In the transfer of file between server and client, if the transmission rates along the path is 10 Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps, 40 Mbps, the throughput is usually, थ्रूपुट क्या होगा, थ्रूपुट क्या होता है, बॉटलनेक के बराबर होता है। बॉटलनेक मतलब मिनिमम वैल्यू जो होगा उसके बराबर होगा। मिनिमम वैल्यू कौन सा अपने पास 10 Mbps का है, ठीक है। In a network, if P is the only packet being transmitted, P is the only packet being transmitted, there was नो अर्लियर ट्रांसमिशन, मतलब और कोई पैकेट नहीं है, कोई ट्रांसमिशन पहले नहीं हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिलेस कुड बी 0, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मतलब आप ही कहीं टिकट कटाने के लिए गए और सिर्फ आप ही है ना, आपके आगे कोई है ना आपके पीछे कोई है, तो क्या होगा, जो लाइन लगता है वो लाइन नहीं लगेगा। लाइन लगना मतलब क्या होगा, क्यूइंग डिले हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूइंग डिले जो है वो 0 होगा, ठीक है। चलिए
ट्रांसमिशन डिले डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, ट्रांसमिशन डिले किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपका डिस्टेंस बिटवीन द राउटर पर डिपेंड नहीं करता। अब ये देखिए अपने अपन ने ना ट्रांसमिशन डिले है ना, क्या है ये ट्रांसमिशन डिले, इसका हमने ट्रांसमिशन इंटेंसिटी जो है, यहाँ पर कहीं हमने डिस्टेंस की बात नहीं की है, ट्रांसमिशन इंटेंसिटी में कहीं डिस्टेंस की बात नहीं की है, लेंथ ऑफ द पैकेट की बात हो रही है, एवरेज ट्रांसमिशन रेट की बात हो रही है, करंट ट्रांसमिशन रेट की बात हो रही है। ट्रांसमिशन डिले आप देख लीजिए, ट्रांसमिशन डिले का फॉर्मूला हमने देखा था, लेंथ ऑफ द पैकेट अपॉन ट्रांसमिशन रेट है। मतलब इनमें क्या है कि डिस्टेंस की बात नहीं हो रही कि कितनी दूर उसको जाना है, तो इससे क्या पता चलता है कि डिस्टेंस बिटवीन द राउटर्स जो है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। प्रोपगेशन डिले डिपेंड्स ऑन, प्रोपगेशन डिले किस पर डिपेंड करेगा, अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ प्रोपगेट होके जाना है, तो प्रोपगेट होके जाने में क्या होगा, जितना लंबा ये होगा उतना डिले होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ हमारा ये छोटा सा पार्ट खत्म हुआ है, 10-11 मिनट 12 मिनट का है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बीच एक आध जो भी ये वीडियो आता है वो देख लीजिए और फिर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना, हो जाएगा, सबका हो जाएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लोगों को भी बताइए, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टाटा, थैंक यू।